नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आपके सामने एक आता है राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल, जिसको कहते हैं धर्मांतर कानून। इसके लिए अनेक बार आपसे प्रश्न मैं दे चुका हूं, आप वो पूछते हैं कब होगा। आज हमने इस बिल को मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा का जब भी सत्र आएगा इसमें पेश करके इस कानून को हम पास कराएंगे। इंडिया में आज से पहले, आप सभी जानकार है, इंडिया में आज से पहले उत्तर प्रदेश में हो गया 2021 में, और मध्य प्रदेश में हो गया 2021 में, और उत्तराखंड में हो गया 2018 में, गुजरात में हो गया 2021 में, हिमाचल प्रदेश में हो गया 2019 में, झारखंड में हो गया 2017 में, और कर्नाटक में हो गया 2022 में। और मित्रों को एक ध्यान से सुनना, उड़ीसा में हो गया था 1967 में। और भी प्रदेशों ने किया है और आज हमने भी किया है। इसमें संविधान का आर्टिकल 25 हम सबको अंतःकरण से अपने धर्म को मानने की शक्ति प्रदान करता है। हम सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते हैं, उसको मानते हैं। धर्म की मान्यता हमारे लिए सबसे अपने अपने इच्छा अनुसार, अपने जन्म के अनुसार धर्म अपनावे, पूजा पद्धति अपनावे, उसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमारे इस सदाचार को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। किसी को प्रलोभन देकर, आर्थिक शब्दबाग दिखाकर, गलत तवज्जो देकर, उसकी अनपढ़ता, बदमानसता, आर्थिक कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर, अन्य तरह से प्रलोभन देकर, वास्तविक स्थिति से अनुरोध कराकर, परिवार और अन्य लोगों या रिश्तेदारों से बिना जानकारी करवाए या प्रशासन को बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवाता है, तो इसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मानते हैं। और इसको रोकने के लिए आज हमने ये कानून लाया है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इसके सजा के प्रावधान है या इसका रोकने के तरीके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेंगे तो फर्स्ट बार में होता है तो 1 से 5 साल की सजा है। हमने भी इसमें 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया है फर्स्ट टाइम अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है। और अगर कोई नाबालिग है, महिला है, बहन है, या एससी और एसटी का कोई भाई है और उसका अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है, जिस कैटेगरी का धर्म परिवर्तन डेफिनेशन बताइए, तो उसे 3 से 10 साल की सजा है। और हमने भी इसमें ऐसी सजा के प्रावधान किए हैं। और अगर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कोई रिपीट करता है या समूह में धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसमें सजा के प्रावधान ज्यादा है, 3 से 10 साल की सजा के प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी लगभग इतना ही है, उत्तराखंड में भी लगभग ऐसे ही है, पर गुजरात, झारखंड और कर्नाटका में सजा के प्रावधान बहुत ही कड़े हैं। उन सब का समायोजन कर हमने इसमें सजा के प्रावधान किए, रोकने का प्रयास किया है। और साथ अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो 60 दिन पूर्व संबंधित कलेक्टर को, जिसको जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, को इतला देकर के अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी स्वेच्छा से अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें वो अलाउ होता है। लेकिन प्रक्रिया जो बताई गई है वो प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ेगी। ये धर्म परिवर्तन के संबंध में भी आज हमने महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है और मुझे विश्वास है कि इससे जो समाज में व्यवधान पैदा होता है सामाजिक व्यवस्थाओं में, और ये लव एंड रिलेशन की वजह से समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियां आ रही हैं। और आपने साक्षी हैं, अब हम सबके विधानसभा के गत बजट सत्र में हमारे सभी पक्षों ने, चाहे वो कांग्रेस का हमारा विधायक साथी है या बीजेपी का विधायक साथी, सभी ने एक स्वर में कहा है कि इस संबंध में ये जो समाज में विकृति आ रही है, हाँ, स्वतंत्र भाई और बहन है, बेटा है, बेटी है, उसका अधिकार है वो अपनी इच्छा अनुसार शादी करें। लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि वो किसी न किसी कारण प्रलोभन आकर के उसके कुछ समय बाद में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में हम सामाजिक मान्यताओं को, सामाजिक परंपराओं को भी मद्देनजर रखें। उसकी स्वतंत्रता का अधिकार को हम समाप्त नहीं कर सकते, उसका अधिकार है। लेकिन हमारी सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए भी अगर कोई लव जिहाद कराता है तो उसको भी रोकने का इसमें प्रावधान किया गया है। कोई
कन्वर्सन करवा करके इसका फायदा लेना चाहता है रिजर्वेशन का, उसमें भी हम विचार कर रहे हैं। और कोई शादी के नाम से विवाह करके इसका अन्य दूसरा उपयोग करना चाहता है, उसको भी रोकने के इसमें प्रावधान किए गए हैं।